जो एक पोजेस्ड हाउस होता है उसकी निशानियां क्या होती हैं? नहीं होती। कुछ ना कुछ गड़बड़ है एक तरफ। तो माँ को मोड़ के जिस नजर से देखती है ना, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वो क्या है जन्नत हॉरर पॉडकास्ट सेकंड एपिसोड। आज मेरे साथ हैं खुरम भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हाशिर भाई? वालेकुम अस्सलाम खुरम भाई। तो हमारी फर्स्ट एपिसोड जो हमने अपलोड की थी उसका बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप सब लोगों ने। कैसा खुरम भाई? बहुत अच्छा जी, व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इतना पसंद किया और मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा। हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा था। तो इसी तरह हम ये पॉडकास्ट को कंटिन्यू करेंगे और आपके सामने ऐसे ही वाकयात लाते रहेंगे। आप हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस पे शेयर करें ताकि हम और बेहतर अपना कंटेंट बनाएं और आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर सकें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे हाशिर भाई इंस्टाग्राम पे आपको क्वेश्चन वगैरह भी हैं, तो उसमें से मेन एक क्वेश्चन हमारे एपिसोड इतना अच्छा रिस्पांस है उसे देख के हमारे व्यूअर्स ने हम इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया। अच्छा उनमें से जो एक मैसेज था उनका हमारे सब्सक्राइबर का काफी इंटरेस्टिंग था। अच्छा, क्या उसमें क्या वो बेसिकली जानना चाह रहे थे कि जो एक पोजेस्ड हाउस होता है उसकी निशानियां क्या होती हैं। और ये तो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा कि गुरु भाई से अच्छा इससे आंसर कोई नहीं कर सकता। जी बिल्कुल गुरु भाई से पूछेंगे। हाँ जी बिल्कुल। हम लोग काफी अरसे से जैसे हमने अपनी फर्स्ट एपिसोड में बताया कि हम लोग वर्क कर रहे थे और काफी अच्छे से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे लोग कर रहे हो, हम उनको और देख रहे थे, बहुत चाहे रिलीज दे रहे थे, मतलब पढ़ते भी रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस हवाले से मैंने एक बात की अपने फ्रेंड से जो अमलियात का कोर्स कर रहे हैं और माशाल्लाह मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने बहुत मतलब ना चीजें तो बहुत सारी हैं, साइंस एंड सिम्टम्स हैं, लेकिन उन्होंने जो मुझे कुछ बताई हैं और कुछ बताने से मना किया है। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बता दूंगा कि सुनते रहें। मुझे 4 to 5 हैं, साइंस हैं, और जो लास्ट वाला होगा ना सबसे सुपीरियर है मतलब। अच्छा, तो मैं भी एक्साइटेड हूं सुनने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहली आपकी निशानी ये कि जब आप एज ए फैमिली बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ किसी के घर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको पता हो कि मैं जिस घर में जा रहा हूँ बीमारियां ना हो मेरे बच्चों को, मेरे काम में मुसीबत ना आए, मेरी जॉब पे कोई ना आए, तो आपको ये पता होना चाहिए निशानियां कि कहाँ आपने ज्यादा देर बैठना है, कहाँ नहीं बैठना। ठीक है। तो कुछ साइंस हैं जी। आप सबसे पहले अगर आप किसी के घर जाएं, दाखिल होते ही आप बैठे हैं काउचेस पे, तो आपको ना एक अर्जेंट बहुत फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन की फीलिंग आएगी कि वॉशरूम जाना है आपने। आपको आएगा, आपके बच्चों को होगा, वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि कोई चाय पीने के बाद या खाना खाने के बाद, वो तो एक रूटीन है। अच्छा। हो जाता है, लेकिन ये बैठते ही आपको एहसास होगा और आपको पता लगेगा कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो इंस्टेंटली मतलब अच्छा जाते ही मतलब ना आपको ये बहुत मतलब ना ये वैसे मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं ये वाली। बिल्कुल ये मेरे लिए न्यू है ना। आगे भी आप देखें, फिर आप लोग व्यूअर्स को बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा। सेकंड जो है इसमें, जैसे आपका मेजबान है जिसने आपको वेलकम किया है, वो मतलब आपसे बात कर रहे हैं या आप उससे बात कर रहे हैं, आप कैसे आ गए, वो एक जवाब देगा बात नहीं आपसे, उसके बाद वो चुप हो जाएगा। अच्छा। हाँ, वो आगे से नहीं बोलेगा। मतलब आपको ही बात स्टार्ट करनी पड़ेगी तो वो जवाब देगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। मतलब बिटवीन द वर्ड्स मतलब गैप है ना, जो वर्ड्स का गैप आएगा वो काफी बड़ा होगा, आपको खुद ही फिल करना पड़ेगा, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी कि बात से बात चले। तीसरी एक भी बहुत बड़ी मतलब समझ लें साइन कह लें या सिम्टम कह लें कि आप घर में जब एंटर होंगे ना, आप देखेंगे कि मतलब जो मेजबान है आपका, जिसने आपको वेलकम किया, जैसे मैंने अभी बताया आपको, वो एक जगह उठा बैठा है आके ना, जैसे आप बैठे हैं आप और मैं बैठा हूँ, उठेगा 1 मिनट बाद दोबारा उठ के चला जाएगा, फिर बैठेगा, फिर उठ के चला जाएगा। मतलब कोई वजह नहीं होगी उसके जाने की, मतलब उसे सुकून नहीं होगा। और जो जिन घरों में मतलब जो इश्यूज होते हैं, पोजेस्ड होते हैं या असेल्स वाले, ये मतलब उनका बस अपने आप पे नहीं चल रहा होता। अच्छा। वो उसके जेर असर होते हैं, मतलब कुछ नहीं सूझेगा, मैं उठ के चले जाएंगे, हम अभी आए, आप ये काम कर लें, हम अभी आपको ये चीज दिखाते हैं। मतलब एक साइन ये बहुत बड़ा है। हाँ जी। इसके अलावा आप ये फील करेंगे, जो आपके साथ खवातीन है वो आपको बताएंगी जब वापस आ पाएंगे, तो जिस घर में आप गए हैं उस घर की जो लड़की हैं, जो स्पेशली मैं कहूँगा गैर शादीशुदा है, उसका ये होगा कि जो गैर शादीशुदा लड़कियां ना, वो जो आपके घर में जो खवातीन है, जो आपकी फैमिली में होते हैं, वो आपको बताएंगे उनके चेहरों पर एक अजीब किस्म का सन्नाटा था, इरिटेशन कह लें, या मैं ये कहूँगा कि मतलब वो चाहती होंगी कि ये लोग क्यों आए हैं, आपकी प्रेजेंस नहीं बर्दाश्त हो रही उनसे। अच्छा। एक और है, फिर वो आपको ये भी बताएंगे कि हमारे घर के जो बच्चे हैं ये बहुत रोते हैं। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन बनेगा कि जी बच्चे तो सबके रोते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो मतलब
उनका रोना, बिला वजह चीखना, ये बीमार होना, ये निशानी है किसी चीज की, और ये मतलब हो रहा है, मतलब अच्छा बिला वजह ऐसे मतलब इतना ज्यादा नहीं होता, जरूरत से ज्यादा बिल्कुल। इसके अलावा एक और निशानी ये है कि मतलब जो आपको मैं बताना चाहूँ कि उस घर में आपको ये देखने को मिलेगा, अगर उस घर में कोई पेड़ पौधे हैं, दरख्त हैं, कुछ हरे भरे होंगे, कुछ मतलब ऐसे ड्राई होके उनके लीफ ना बिल्कुल ही जैसे खत्म हो जाता है दरख्त, ये भी एक आपने देखना है, ये भी एक साइन है। और इसके अलावा आपको मैं मतलब जो आपको मैंने जिक्र किया स्टार्ट में, जो सबसे एक मतलब मेन जो है सुपीरियर इंडिकेशन कह लें या एक साइन कह लें, वो ये है, अव्वल तो अगर वो आपके साथ हो जाएगा, अभी बताता हूँ, तो फौरन वापस आना है आप लोगों ने। अच्छा हाँ जी, सेकंड आपने थॉट अपने जहन में लानी नहीं है कि मैं यहाँ रुकूँ या बैठूँ, और मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग ख्याल रखें इस चीज़ का। आप जैसे घर में एंटर होंगे और आपका सेकंड फुट आएगा, सेकंड फुट जो होगा ना, राइट लेग आपकी, राइट लेग सॉरी सेकंड फुट नहीं कह रहा, राइट लेग जो होगी वो आपकी भारी हो जाएगी। अच्छा बिल्कुल, आपको वो भी मतलब पूरा आपको फील होगा, बकायदा वजन आ गया। अच्छा दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग यार। हाँ दिस इज वेरी मतलब स्ट्रेंज भी कह लें। मुझे जब वो अमित साहब बता रहे थे, मैं तो खुद हैरान, मतलब खौफ था, मैं सुन के हैरान हो। ऐसी कैसे कई फीलिंग्स हमें आई हैं, काफी सारे लोगों को। मैं चीज से सोच रहा था, ऐसे प्रॉब्लम मुझे भी आई है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अक्सर हम जाते हैं तो ऐसी आती है फीलिंग। तो अच्छा, अब मैं ये जहन में रखूंगा। जी जी बिल्कुल, तो मैं इग्नोर कर देते हैं हम लोग, लेकिन जहन में रखनी चाहिए। तो व्यूअर्स से हम ये भी कहेंगे कि अपने आप को बचाएं, महफूज रखें। बिल्कुल। और लास्ट में मैं आशिफ भाई एक बात थोड़ी सी कंक्लूड करने से पहले मतलब जी जी बिल्कुल, तो ये है कि आप लोग ना अगर फील हो जाए आपको ऐसा है किसी के घर, ठीक है, तो काइंडली उस घर को मतलब ना खराब मत करें, फैलाएं मत उस बारे में, चुप कर जाएं, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा। अगर आप बताएंगे कि ये तो घर ऐसा है, ये तो ऐसा है, उससे ये होगा कि वो जो घर की चीजें हैं ना जो थी वो भी आपको जान चुकी हैं, कि इनको पता चल गया। अच्छा, तो अगर आप उस घर को बदनाम करेंगे तो वो चीजें आपको नुकसान पहुंचाएंगी, चाहे वो अच्छी है या बुरी है। तो एहतियात कीजिए। तो ये बताने का मकसद मेन यही है कि आप अपने आप को सेफ्टी अपने रखें। ये थी कि साइंस उस व्यूअर का आंसर जिसने क्वेश्चन किया कि आसे दादा या पोजेस करती क्या है, मतलब साइंस है सिम्पटम्स है। Hopes this answered your questions and हम पॉडकास्ट को कंटिन्यू करते हुए आज खुरम भाई भी हमारे लिए कुछ लाए हैं। खुरम भाई क्या सुनाएंगे आज? यार सुनाने का तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी रिसेंटली मेरी कजन है, उनकी फैमिली है, मतलब अब्रॉड से आए थे वो लोग यहाँ पे। अच्छा। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है 16 इयर्स ओल्ड। तो बड़ा ही हॉरिबल किस्म का उनके साथ इंसिडेंट हुआ है, वो शेयर करेंगे हम अपनी ऑडियंस के साथ। बिल्कुल, स्टार्ट करें। हाँ जी बिल्कुल। सब ऐसा है कि जी वो लोग ना 8 to 9 इयर्स हो गए थे लोगों को, आउट ऑफ कंट्री हैं, ठीक है, कनाडा में, और वो फैमिली यहाँ पे पाकिस्तान मतलब काफी अरसे से नहीं आई थी। तो यहाँ पे एक फंक्शन था फैमिली, और शादी हो रही थी उनके मतलब फैमिली मेंबर्स में, तो उन्होंने इनवाइट किया। तो पहले तो उनका इरादा नहीं था, क्योंकि आपको पता है एक बंदा जब बाहर जाता है ना, माहौल, बच्चों की स्कूलिंग, इस वजह से वो फिर नहीं आते। और पीछे मतलब जो होता है ना, उनको नहीं पता होता लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। तो जी उनको बड़ा इंसिस्ट करके बुलवाया यहाँ पे पाकिस्तान में। तो हम आए हैं, उसमें ये था कि उनको स्पेशल मतलब फुटबॉल पे वो लोग आए, खैर ठीक है, सब वो करते हैं। तो वो लोग आए यहाँ पे, उनको मतलब जिन्होंने वेलकम किया उन्हीं के मतलब भाभी और उनके मतलब जो थे हस्बैंड थे, उन्होंने वेलकम किया। तो घर था काफ़ी बड़ा, तो जिसमें वो रह रहे थे, जिन्होंने वेलकम किया उन्होंने तो अपना पोर्शन बहुत अच्छा रेनोवेट कराया हुआ था, ठीक है, फुली फर्निश्ड थे, समझ में आप आजकल के मॉडर्न एरा के मुताबिक जो चल रहा है। लेकिन आधा जो घर था ना, तो वो था मतलब अबंडेंट समझ में। अच्छा। वो उन्होंने रेंट पे लिए रखा पहले, रेंट वाले छोड़ के चले गए, कहीं आए कहीं गए, कहीं आए कहीं गए। तो वो उन्होंने ऐसे ही बंद किया होता। अब देखिए एक फैमिली बाहर से आ रही है, आप उसका कम से कम एक अच्छा वेलकम कर रहे हैं तो उसको एक अच्छी रेजिडेंस भी देना। उसको उन्होंने ठहरा दिया उस फैमिली को उस घर में। अच्छा, जो काफी अर्से से बंद, वो जो काफी अर्से से बंद था, अच्छा, अब वो बंद था जी, उस घर में ठहराया, उसकी सफाई वगैरह करवाई होगी डेफिनेटली। हाँ, वो फैमिली आई, उन्होंने अपना सामान रखा, रात सुकून से गुजर गई। तो नेक्स्ट डे जी उनका जो था फंक्शन शुरू होने थे शादी के, ठीक है, तो मेहंदी का फंक्शन था। तो फैमिली गई, मतलब तैयार वगैरह हुई, बच्ची भी हुई, 2 बेटे थे, 7 साल का और जो मैंने आपको बताया छोटा 3 साल का शायद। तो
गए फंक्शन पे, वापस आ रहे थे, किया क्योंकि जो बेटी है ना जो सिर्फ 16 साल की है, अभी 16 साल की बच्ची होती है मतलब, तो रात सोई अपने कमरे में। वो बेसिकली 3 रूम से, जिसमें एक में पेरेंट्स रहते थे अपने 2 छोटे बच्चों के साथ, बेटी को उन्होंने सेपरेट रूम दिया। तो बच्ची के रूम से ना चीखने की आवाज़ आई मदर को, रात के 2:30-3 बजे का टाइम होगा। तो वो बच्ची के रूम में मदर जाती है कि भाई क्या मामला है, क्यों चीखी है, शायद कोई चोर आया है, क्या मसला है, मतलब डर गई है नींद में, क्या इशू है। वो जाती है और देखती है ना बच्ची बेड पे नहीं होती। अच्छा। हाँ, वो बिल्कुल आप समझ लेंगे कोने में, वो फिर दोपहर के ऐसे जैसे बैठते हैं ना इकट्ठे हो गए, ऐसे बैठी हुई और काम नहीं है, मतलब में पूरा जिस्म ही उसका मतलब, और वो रोई जा रही है और इशारा कर रही है अपने फिंगर का, इंडेक्स फिंगर जो होती है उसको छत की तरफ कि वहाँ पे कुछ है, रूम पे कुछ है, रूम पे कुछ है। मतलब रूम की तरफ देखती है, कुछ नजर नहीं आता। कहती क्या है बेटा, क्या तुम देख रही हो? मैं उसने कहा है रात में कुछ है। तो कहती नहीं है, बहरहाल कहती है शायद नींद में डर गई होगी, कुछ इस तरह का होगा, सुला देती है। आगे आने वाले 1-2 दिन इसी तरह मसरूफियत में गुजरते हैं, कुछ भी नहीं होता। जो नेक्स्ट डे मतलब आप समझ लेंगे 4th या 5th डे जाके ना, अच्छा रात के ना मतलब वो आए, इसी तरह 2-3 दिन गुजर गए, वाइफ सोई हुई थी। इस दफा ना वाइफ की आंख खुली रात के 2:30-3 बजे का टाइम होगा, ठीक है, और और उसको ऐसा लगा कि जैसे आपकी रूह पे ना हैवी फोर्स के साथ, जैसे आप समझ लेंगे जोर से कोई भागता है ना भारी कदमों के साथ, उसको ऐसा फील हुआ कि कोई है रूम पे। अच्छा। हाँ, वो बहुत खौफजदा हुई, उसने फौरन अर्जेंट कॉल भी लाई कि भाई जिन्होंने इनवाइट किया हुआ था, जो साथ हम दीवार घर था, जिन्होंने इनको रहने की जगह दी थी, मतलब कदर नहीं देंगे, उनको कहा कि हमारे छत पे क्या है, हमारे रूफ पे है, कोई चोर है क्या है, आप आके देखें। हाँ। इधर से अपने हस्बैंड को उठाया, मिल के जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। अच्छा। तो उसके बाद हस्बैंड कहते हैं आपको वहम हुआ होगा, मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो वाइफ आके दोबारा मतलब कहती है ठीक है नॉर्मल है, तो ऐसे मुझे लगा होगा, शायद कोई हो सकता है कोई ख्वाब देख लिया हो, सपना देख लिया। अभी वो सोती है दोबारा अपने आप को मुतमईन करने के लिए, तो उसको ना अपनी बेटी के कमरे से दोबारा चीखने की आवाज़ आती है, और वो इतनी खौफ और रात देने वाली आवाज़ होती है कि हस्बैंड भी हो जाता है, और भाग के बेटी के कमरे में जाते हैं और क्या देखते हैं कि जो बेटी ने ब्लैंकेट लिया होता है, बेड पे, एक तो पहली बात बेड पे नहीं होती, सेकेंडली बेड के साथ बैठी है, ब्लैंकेट लिया हुआ उनकी, उसकी कमर है, ब्लैंकेट ओढ़ के बैठी हुई है? हाँ ब्लैंकेट ओढ़ के नीचे बैठी है बेड पे। अच्छा। रोने की आवाजें आ रही हैं, हाँ। और मतलब फेस दूसरी तरफ है। अच्छा। हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे कमरे में दाखिल होते हैं, कहती है ये इस तरह क्यों नीचे बैठी है, अभी तो चीखने की आवाज आई थी। मदर उसकी जाके जैसे ही हाथ रखती है उसके ना, तो ब्लैंकेट नीचे गिर जाता है, कुछ नहीं होता। ब्लैंकेट जो हटाते हैं तो क्या देखते हैं, मतलब रेड कलर का कोई चीज पड़ी हुई है, बॉर्डर सा। वो बाद में पता चला, हस्बैंड ने बताया मतलब बाद में कि वो बेटी का ये था कि वो बेटी जो थी ना उस टाइम, तो पहले तो वो सुन लेना, वो रेड कलर का जो बॉर्डर था वो समझ ले, वो अच्छा उसके बॉर्डर था, जैसे उन्हें वो किया ब्लैंकेट पे हाथ रखा ना, उन्होंने तो ये सोचा बेटी के उसके शोल्डर पे हाथ रखा है, लेकिन वो हाथ रखा तो हाथ नीचे, ब्लैंकेट नीचे गिर गया। अच्छा। और कुछ भी नहीं था वहाँ। उन्होंने कहा बेटी नहीं थी तो क्या था, उन्होंने ब्लैंकेट हटाया जैसे ही, उन्होंने रेड कलर का एक बॉर्डर देखा, बाद में पता चला वो इंडिया में मतलब यूज होता है, सिंदूर कहते हैं, वो जो मांग करने के लिए या शादी के टाइम पे लगाते हैं, वो सिर्फ मूवीज भी देखा है। और वो हैरान थी ये कहाँ से, बेटी का है। अच्छा। आप पागलों की तरह दीवाना आवाजें देता है बेटी को अपनी। तो क्या देखते हैं कि जी वॉशरूम में बेटी ना बेहोश पड़ी हुई है और कोई होश नहीं है, तो खैर उसको उठाते हैं और दोनों वहाँ पे ना मतलब आते हैं, उसको बैठ कर लेटाते हैं। नेक्स्ट डे जो होता है उसको बुलाते हैं कि ये मतलब यही कंडीशन होती है हमारी बेटी के साथ, तो इनसे किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। कोई हो सकता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो या ख्वाब में चलने की मतलब इस तरह मतलब कुछ भी उन्होंने परसीव कर लिया। उस दिन सारे टेस्ट वगैरह करा के वो लोग घर आ गए, तो उनके रिलेटिव ने कहा कि आप मदद को उनकी ना कि आप बेटी के साथ सोएं कुछ दिन, आप अभी फंक्शन भी है और कुछ दिन आप मतलब आए 15 to 20 डेज के लिए, तो 6-7 दिन में ये हो गया, तो आप ना इस बच्ची को अकेला ना छोड़ें। और उस रात एक बहुत ही अजीब अनयूजुअल हैपनिंग हुई। अच्छा। हस्बैंड रूम में थे अकेले, ठीक है, जो आए थे ना उस बच्ची के 16 ईयर ओल्ड की बच्ची, तो उसने अपना लैपटॉप ओपन किया और अपना नेट मतलब काम किया थोड़ा बहुत जो होगा उसका ऑनलाइन। उसके बाद उसने कहा कि यार तो चलो वॉक ही कर लूं, जो सहन होता है ओल्ड कंस्ट्रक्शन हाउस का, आपको पता है कि ओल्ड कंस्ट्रक्शन हाउस पाकिस्तान इंडिया दोनों में आपको अच्छी तरह होगा कि सहन होते थे खुले हमारे एक साइड पे। उन्होंने तो अपना पोर्शन रेनोवेट कराया था जिसमें इनको ठहराया था। ठीक है। हस्बैंड बाहर निकलता है,
तो उसने देखा जो उनका बैक यार्ड है ना घर का, वहाँ पे ना 5-6 दरख्त हैं और बहुत ही उनमें ना एक अनयूजुअल किस्म की मूवमेंट है और वो ना हिल रहे हैं बहुत तेज, जैसे आंधी या तूफान आ गया हो। अच्छा। और वो मूवमेंट इतनी अजीब थी कि जैसे ये हवा इतनी तेज कैसे, मतलब ना तो थोड़ा सा वो मतलब वॉक करता है चहल करती, उसके बाद वो क्या कहते हैं रूफ पे जाता हूँ देखता हूँ, जैसे ही वो रूफ पे जाते क्या देखते हैं जो इसके जितने भी दरख्त हैं उनमें कोई मूवमेंट नहीं है, एक तरफ हिल वही रहते हैं, मतलब मूवमेंट उन्हीं में थी। अच्छा। वो बेरी का था, एक जामुन का था, या 3 दरख्त भी 3-4 दरख्त थे इस तरह के। और आपको बेहतर पता होगा ये तीनों ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, इनके अक्सर मखलूकात होती हैं। खैर वो ये चीज नोट करके आया, उसके जहन में कहीं ना कहीं क्लिक हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इन दरख्तों से ना, रिलेट कर रहा था अपनी बेटी की जो डिजीज है ना उसको, उनसे कि ये कोई मतलब ऐसा कोई मामला हो सकता है पैरानॉर्मल। तो वो सुबह उठता है, बात करते हैं अपनी कजन से जिन्होंने इनवाइट किया हुआ था, जो उनके रिलेटिव है, मतलब शादी में जिन्होंने इनवाइट किया और घर रहने को दिया, ठीक है, उनको सारा मामला बताता है। वो कहते हैं कि जी ठीक है, हम एक आमिर साहब हैं मस्जिद के, ठीक है, उनको लेके आते हैं और मतलब ना बेटी का मामला हल करते हैं। तो आमिर जैसे ही रूम में एंटर होता है और बैठ की तरफ देखता है बेटी को, बेटी ना मतलब सोई हुई उठ के बैठ जाती है और चीख के मर्द की आवाज में कहती है, ओए तू कहाँ से आ गई? अच्छा। उसका नाम पहले ले देती है, माँ बाप एक दूसरे का मुंह देखते होते हैं, ये क्या, वो जो जिन्होंने रिलेटिव साथ आए थे जो लेके आया था वो भी हैरान। इसको जो मर्दाना ही वाक़ है, बच्ची दोबारा बोलती है अपने, मतलब बच्ची की उम्र है 16 साल, एज कौन सी आ रही है, कुछ 40-50 साल के जैसे मर्द होता है ना 50 साल का। अच्छा। हर ये बात में हाँ, वो कहता है भाई चला जा तू यहाँ से, उसका नाम लेता है बकायदा, तो सामने का वो आमिर का ना बकायदा नाम लेता है कि तू यहाँ से चला जा, ठीक है। आमिर ये क्या मामला है, वो ना एक नॉर्मल रूटीन केस समझ के ना पढ़ाई शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही पढ़ाई शुरू करता है ना, वो बच्ची जो होती है वो अपनी बेड पे ऐसे हाथ मारती है अपने दोनों, उसके बाद पूरे जैसे घर में ज़लज़ला नहीं आ जाता अर्थक्वेक टाइप, वही फीलिंग सेम जैसा आप एक फैंटेसाइज कर ले मूवीज को लेके ना, हाँ जो टेबल है वो हिल रही है, बेड पूरा हिल रहा है, मूवमेंट, मतलब ऐसे उनको फील हुआ अर्थक्वेक आ गया। अच्छा। तो आगे सारे ना मतलब हाँ तो भाग के अपनी बेटी के पास गई है, ठीक है, लेकिन उसको बच्ची ने जो धक्का मारा है वो दूर जाके गिरी है जिसमें ना वो, और आमिर साहब क्या मतलब हुआ, मतलब हवाई उड़ रही है, भाई ये क्या हो गया? वो कहता जी मेरे बस से तो बाहर है, मेरे उस्ताद जी हैं जो मेरे से बड़े, जिनका मैं शागिर्द हूँ, स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ इनके बाद, मैं उनको लेके आता हूँ, तो ये बच्ची का मसला शायद वो हल कर सके या देख सके, ठीक है। तो ऐसे होता है कि वो जी 2 दिन का टाइम मांगता है और उन 2 दिनों में ना उस बच्ची ने जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की हैं जो घर में, मतलब क्या देख रही है, माँ से छुट्टे किचन में चली गई है, नाइफ उठाई है और अपने हाथ पे ऐसे करके मारना शुरू कर दिया, ठीक है, ये सब ब्लीडिंग हो रही है, माँ पहुंचती है जाके उसका हाथ पकड़ती है, रोकती है, और माँ को मोड़ के जिस नजर से देखती है ना आशिया, उसकी नजर वो नजर नहीं थी, माँ का दिल कह जाता है, हाँ रोती है। बच्चों पे भी असर पड़ा था, जो छोटे उसके भाई थे, जो छोटे, बिल्कुल हस्बैंड अलग वाली शान की, आप किस मुसीबत में फंस गए, वो बाहर से आए मतलब खुशहाल फैमिली और वो यहाँ आके मसले में पड़ गए, तो 2 दिन शायद इसी कश्मकश में गुजरते हैं, और 2 दिनों में बच्ची ने अपने बाल नोचे ऐसे जोर से खींचती थी, ब्लड साथ लगा हुआ था। हाँ कभी कभी वो ना मतलब माँ उसमें कुछ पढ़ना चाहती थी या कोई मतलब अपनी तरफ से दुआएं होती हैं, तो जितनी भी माएँ हैं वो फूंकती रहती हैं अपने बच्चों को, तो माँ का ना गला पकड़ लेती थी, उसमें इतनी ताकत होती थी जैसे 5-7 मर्दों ने ना गला पकड़ा हो। अच्छा। हाँ बड़ी मुश्किल से माँ जो थी उसकी मदर थी वो कहती थी भाई कुछ पढ़ाई होती थी जिसकी वजह से बच जाती थी। 2 दिन बाद वो बड़े आमिर साहब आए थे, ठीक है, वो आते हैं, वो सबसे पहले तो वो हंसती है ना बच्ची जो है मर्दाना आवाज में क्या क्या लगाती है, और कई जैसे बहुत सारे कह के एक साथ मर्दों के बहुत सारे मेल वॉइसेस में आप कहते हैं ना, मेल वॉइसेस में क्या क्या लगाती है। आमिर साहब के हाथ में एक मिट्टी होती है जो उन्होंने पढ़ाई की होती है, वो बैठ के चारों तरफ ऐसे गिराते हैं, पहले उसका करते हैं साथ, ठीक है, बहुत रोकने की कोशिश करती है वो, ना करो ये ना करो। अच्छा। हाँ लेकिन वो नहीं, वो कुछ ऐसी दुआएं उसने पढ़ी होती है, वो बच्ची गिर नहीं सकती ना बैठते। आमिर साहब क्या करते हैं कि जी माँ बाप को कहते हैं कि जो कुछ भी होता है ना आपने बीच में इंटरफेरेंस नहीं करनी, ठीक है, या मेरा उन चीज़ों का मामला है। अच्छा इस सारे मामले में ना जो उनके रिलेटिव थे वो ना हेजिटेट थे कुछ के बड़ा मिलना है, उन्होंने बड़ी कोशिश भी की, मतलब कोशिश इस सेंस में की कि उन्होंने कहा कि नहीं ये मेडिकल की कोई बीमारी है, उनको बुलाने की क्या ज़रूरत है, या ये वो मतलब लेकिन माँ बाप ने फैसला किया कि नहीं बुलाएंगे, हाँ बेटी का इलाज तो करवाए ना, मतलब क्या है
इसमें कुछ नहीं आया। ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास लेके गए थे, टेस्ट है या ब्लड टेस्ट ये नॉर्मल है सब, हाँ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं, कुछ भी है, सब नॉर्मल थे। बहरहाल वो आमिर साहब जब थे ना, उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की, उस लड़की ने तो पहले अपने आप को मारना शुरू किया। अच्छा। जब बस न चला तो वो ना बेड से उतर के जैसे इंसान को भागता है ना, हाँ। भागने की कोशिश करती थी, लेकिन जो हदूद बंदी की हुई थी ना, एक मतलब मट्टी हाँ। वहां से वो वापस आ गई, जैसे कोई चीज फेंकती है उसे। अच्छा। अभी इतना बहुत मतलब जबरदस्त किस्म का उसका वो था। बहरहाल वो जैसे जैसे पढ़ाई करते रह गया, उस पहले तो हंसी फिर चीखें, फिर आ गया एंड पे गया मुझे माफ कर दो, जाने दो। हाँ हमें कहता नहीं, मैं सच सच बताओ तुम लोग कहाँ से आए हो। अब सबके जहनों में यही हो गए दरख्त है, लेकिन ऐसा नहीं था। अच्छा। हमें लगा जो ये तेरे पीछे खड़े हैं ना, हाँ, लड़की के माँ बाप के पीछे जो खड़े हैं वो रिलेटिव हैं, इन्होंने कुछ खिलाया है और इनका मतलब इनका ये था कि बच्ची को मारना चाहते थे जान से, तुम्हें तकलीफ देने के लिए। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं नहीं ये झूठ, बाहर से बोलना शुरू करते हैं शाउटिंग, ये झूठ है, ये झूठ है, ऐसा नहीं। आमिर क्या फंस पड़ता है ना, समझ जाता है। बहरहाल उन चीज़ों को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ कहूँगा नहीं, चुप कर कह रहा, मतलब तुम इस बॉडी को या जिस्म को छोड़ो। अच्छा। हाँ, आमिर करता है कुछ इस तरह की लास्ट जो अपनी बातें होती हैं, दुआएं या जो भी कह रहे हैं, पढ़ाई होती है वो करता है। उसके बाद वो बच्ची बेहोश होकर गिर जाती है और गिरते ही उसका मुंह ओपन होता है और जैसे मुंह उसका खुलता है ना, उसमें से वो मतलब देखने वालों ने बताया कि कहीं घर के एक पर्सन मुझे उस मुंह के अंदर से ना ब्लैक कलर के जैसे धुएं निकलते हैं। अच्छा। स्मोक कह रहे हैं। हाँ। और स्मोक के अंदर कई चेहरे हैं, हाँ। वो एक भी नहीं निकलती जा रही, तो 5-6 दफा ऐसा कोई चीज निकली है। अच्छा। और उसके बाद ना बच्ची नॉर्मल हो गई है। तो उन लोगों ने आमिर साहब का शुक्रिया अदा किया। पेरेंट्स को कहते हैं कि जरा साइड पे आके मेरी बात में, उसने कहा मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ना बहुत सारे मतलब जो है ना पोजेस्ड लोगों का इलाज किया है, लेकिन जो ये आपकी बेटी वाला मामला था ना, ये बहुत फर्क था। अगर ये आप थोड़ा सा भी लेट करते ना, इसने हाथ मतलब जान इसकी चली जाती थी। अच्छा। और मेरी आजकल जितनी भी मेरी जिंदगी की मैंने जितने भी किए ना, उसमें कभी झूठ नहीं हुआ। जो वो चीजें बता रही थी ना ये आपके जिंदगी में, इन्होंने हसद नहीं आपको बोला है और इन्होंने कुछ खिलाया है, तो ये ना आपसे मतलब अपना ना बदला था, या समझ लेंगे रिवेंज टाइप कुछ इस तरह का ना, इसके अंदर हेट्रेड, हसद, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो ये ना ये अपना मकसद पूरा करना चाहते थे, मतलब आपको तकलीफ देके खुशी देना चाहते थे। हाँ जी, बस उन्होंने बैकअप किया अपना और सामान, और उसके बाद उन्होंने कहा कुछ नहीं अपने कजन को ना, जो रिलेटिव जिन्होंने इनवाइट किया था, बस उन्होंने वापस गए और मतलब उन्होंने आफ्टर 2 डेज उनको फ्लाइट मिल गई, अरेंज हो गई वापसी की, तो चले गए। इस तरह मतलब ना एक आप देखें बच्ची की जान किस हद तक ये हाल है फिर भाई। बिल्कुल देखें, हसद इंसान को असल इंसान का काम इस हद तक ले जाता है तक ले जाता है कि उनका अपना ब्लड खा रहे हैं और कोई वाइट किया बकायदा फिर उनको कुछ खिलाया, और मतलब ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उनको एक ऐसा बंदा मिल गया या आमिर मिल गया जिसने बिल्कुल, वरना इस तरह तो लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाते। हाँ जी बिल्कुल, पता भी नहीं चलता हुआ क्या है। डॉक्टर अपनी मेडिसिन लिखते रहते हैं, वो भी कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही, यही समझता रहता है शायद मुझे कोई बीमारी है, लेकिन असल रूट कॉज जो है ना वो बंदा ही हो जो। हाँ बंदा ही हो। बिल्कुल। तो ये थी आज की स्टोरी। तो ये थी आज की स्टोरी खुरम भाई की ज़बानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, मैं तो सुनते ही रोकने खड़े हो गए हैं। Hope you like the podcast and do subscribe and also like the video. आपको अगर हमारी कहानी आज की जो मेरे रिलेटिव में हुई है पसंद आई है तो काइंडली हमें मैसेजेस के थ्रू भी बताइएगा, बाकी सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, लाइक डेफिनेटली करें, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों को फैमिली के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि ना हमें मोटिवेशन हमारी हो और हम मजीद अच्छा कंटेंट लेके आए, हम इससे ही अच्छा और लेके आएंगे, इससे ही अच्छी कंटेंट लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जी कंक्लूड करते हैं आशिर भाई। हाँ कंक्लूड करते हैं खुरम भाई। इसी तरह ही हमें सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए, और अगेन मैं फिर कहूँगा हमें अपनी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।